देखिए, अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान है कि अमेरिका का ऐसा F-15 ढेर हो गया है। खमनेई की मौत के बाद ईरान अमेरिका से इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन ईरान से अमेरिका की दूरी 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के पास इतनी दूरी तक मार करने वाली कोई मिसाइल नहीं है, इसलिए वो मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, यानी आसपास जो अरब मुल्क हैं जिसमें अमेरिका का सैन्य अड्डा है उसे निशाना बना रहा है। ईरान ने ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दिया है। कुवैत में और अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराने का दावा है। F-15 जेट के आसमान से गिरने की तस्वीर सामने आई है। F-15 दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। एक F-15 फाइटर जेट की कीमत सोचिए, करीब 700 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो क्या ईरान में अमेरिका के 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेट मार गिराए हैं? अमेरिका के सबसे तेज फाइटर जेट की स्पीड 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 13,000 किलो का हथियार और गोला बारूद अपने साथ ले जा सकता है। F-15 ने अमेरिका को 100 से ज्यादा हवाई मिशन में जीत दिलाई है, इसलिए अमेरिका दूसरे देशों के अपने सैन्य अड्डों में F-15 तैनात करता है। खबर है कि कुवैत से अमेरिका के F-15 ईरान पर हमले के लिए उड़े, लेकिन ईरान ने ऐसा हमला किया कि F-15 हवा में ही जलने लगा। पायलट और उसके सहयोगियों ने किसी तरह पैराशूट से कूदकर जान बचाई। कुवैत और अमेरिका ने भी कई विमानों के मार गिराए जाने की बात कबूली है। हालांकि अमेरिका इन विमानों के गिरने पर कह रहा है कि कुवैत ने गलती से इन्हें गिरा दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया था। उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4 मिसाइलों से हमला किया, लेकिन समंदर में अमेरिकी युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने कहा यह गलत है, कहा उनकी मिसाइलें हमें छू भी नहीं पाई हैं। ईरान ने जंग के पहले दिन ऐलान कर दिया था कि युद्ध शुरू कोई भी करे, खत्म ईरान ही करेगा। खमनेई की मौत के बाद ईरान ने नेतन्याहू को सीधे निशाना बनाया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने बड़ा दावा किया है। कहा हमने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद से नेतन्याहू का कोई पता नहीं, वो गायब है। तो क्या IRGC इशारों में नेतन्याहू के मारे जाने का दावा कर रही? IRGC ने नेतन्याहू को क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर बताया है और कहा हमने नेतन्याहू के सरकारी कॉम्प्लेक्स पर फोकस किया है, साथ ही हम जल्द ही इन हमलों की कामयाबी की पूरी और बड़ी जानकारी देंगे। तेल अवीव में नेतन्याहू के ऑफिस को अभेद्य किला माना जाता है। नेतन्याहू की सुरक्षा का जिम्मा शिन बेट जैसी एजेंसी संभालती है। नेतन्याहू पर कई बार हमले की कोशिश हुई है, उनके घर पर भी अटैक हो चुका है पहले, लेकिन कोई रॉकेट, कोई मिसाइल या हथियार कभी नेतन्याहू तक नहीं पहुंच पाया है। इजराइल ने दावा किया कि इस बार भी ईरान हमले में नाकाम रहा है। खबर है कि नेतन्याहू को संरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है और इजराइल पर हमेशा हिजबुल्लाह और हमास के हमले का खतरा रहता है। तो नेतन्याहू के लिए ऐसे बंकर हैं जिन पर कहा जाता है परमाणु हमले भी असर नहीं होते हैं। इस बीच ईरान ने नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत का भी दावा किया है, लेकिन इजराइल ने ईरान के इस दावे को झूठा और अफवाह बताया है।